हमारे देश में कुछ बाबाओं ने भगवान के प्रति इंसान की जो आस्था थी, उस आस्था रूपी जंजीर को बहुत कमज़ोर कर दिया है। क्योंकि ज़्यादातर नौजवान लोग सोचते हैं कि हम भगवान पर विश्वास क्यों करते हैं, भगवान हमें क्या दे देते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें जो कुछ भी चाहिए वो तो हम अपनी मेहनत से ले लेंगे, हम भगवान पर विश्वास क्यों करें, हम भगवान पर आस्था क्यों डालें। और फिर हमारे देश में तो तमाम से भगवान हैं, किस भगवान को हम माने, क्या राम को माने, क्या कृष्ण को माने, क्या साईं को माने, क्या वैष्णो माता को माने, यानी बहुत से भगवान हैं, किस किस को माने। तो इस वजह से जो नौजवान हैं आज के, उन नौजवानों की आस्था दिन पर दिन बहुत कम होती चली जा रही है भगवान के प्रति। तो इसी वजह से कुछ बाबाओं ने, कुछ लोगों ने नारायण साकार हरि के प्रति भी ऐसी गलत अवधारणा बना दी है कि लोग कहते हैं कि नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जाओगे तो वहाँ आपको क्या मिल जाएगा, जब भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया, भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी नहीं की। नारायण साकार हरि जी तो एक आम आदमी हैं, इंसान की तरह हैं, वो आपको क्या दे देंगे। मतलब इस तरह की कुछ अवधारणाएं भी हैं जो नारायण साकार हरि के प्रति कुछ बाबाओं ने बना रखी हैं, कुछ लोगों ने बना रखी हैं, जो प्रभु के प्रति द्वेष भावना रखते हैं। नारायण साकार हरि जी यदि ईश्वर होते तो वे इधर उधर क्यों भटकते, क्यों शहर शहर जाते, लोगों को बातें बताते, वचन सुनाते। यदि नारायण साकार हरि जी वास्तव में भगवान है तो अपनी एक ही जगह पर बैठे, वहीं पर रहें, तो हम मानेंगे हाँ कि वो भगवान है। क्योंकि न तो इनका कोई धर्म है, न कोई इनका संस्थान है, न कोई इनका पंथ है, आखिर लोग इन्हें ईश्वर क्यों मानते हैं। तो ऐसे ही एक व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना चलो आज परीक्षा लेते हैं नारायण साकार हरि जी की, कि क्या वो वास्तव में भगवान है। यदि वो भगवान होंगे तो जो हम करेंगे और वो काम अगर सिद्ध हो गया तो हम मान जाएंगे कि हाँ वो भगवान है। अगर वो काम सिद्ध नहीं हुआ, यदि वो काम पूरा नहीं हुआ, तो हम मान जाएंगे कि नारायण साकार हरि जी भगवान नहीं है, बस वे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि उस व्यक्ति ने नारायण साकार हरि जी की क्या परीक्षा ली। मेरे दोस्त, यकीन करना सीख लो, क्योंकि शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती है, और जब लेती है तो लिहाज भी नहीं करती है। दुनिया में दो पौधे ऐसे भी हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं, और यदि वह मुरझा गए तो उनका कोई इलाज नहीं है। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। मैं प्रभु से दुआ करता हूँ कि आप जीवन में जो भी पाना चाहते हो, जीवन में आपके जो भी लक्ष्य हों, प्रभु आपके उन लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। और मैं प्रभु से यह भी कामना करता हूँ कि प्रभु आपके माता पिता की लंबी उम्र दें। एक 50 साल का व्यक्ति जो एटा का रहने वाला है और उसका नाम दयाराम है। दरअसल दयाराम किसी भी भगवान को या देवी देवता को नहीं मानता है, ना ही वो किसी धर्म को मानता है। उसका कहना है कि इस दुनिया में ना तो कोई ईश्वर है, ना ईश्वर नाम की कोई चीज़ है। ये जो बाबा लोग हैं, बताते हैं, बातें पढ़ाते हैं, ये भी सब गलत हैं। दयाराम कहता है कि मैंने सुना है कि नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जो लोग जाते हैं, उनके बहुत से काम जो बिगड़े थे वो संभल गए, उनकी जो मनोकामनाएं थी वो पूरी हो गई। चलो हम भी देखते हैं कि नारायण साकार हरि जी क्या वास्तव में भगवान हैं या फिर ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम एक बार उनकी परीक्षा जरूर लेंगे तो हम मान जाएंगे कि हाँ नारायण साकार हरि जी इस पृथ्वी पर ईश्वर हैं, भगवान हैं, और हम भी फिर जीवन भर उनकी सेवा करेंगे। बात है आज से लगभग 15-16 साल पहले की, जब नारायण साकार हरि जी का सत्य का साथ सिकोहाबाद में चल रहा था। तो जब दयाराम को पता चली कि नारायण साकार हरि जी का सत्य का साथ सिकोहाबाद में हो रहा है, तो उसने सोच लिया कि चलो आज अच्छा मौका है, आज परीक्षा लेंगे चल के नारायण साकार हरि जी की। और वह घर से चलने के लिए तैयार होता है। तो साथ में उसने एक योजना बनाई कि सत्य के साथ में जाएंगे तो वहाँ पर पहले परीक्षा लेंगे कैसे। तो उसने घर पर सूजी का थोड़ा हलवा बनाया और हलवे में थोड़ा सा जहर मिला दिया और सोचने लगा कि ये जहर वाला हलवा मैं कुछ लोगों को वहाँ पर खिलाऊंगा। तो देखते हैं कि हमें नारायण साकार हरि जी कैसे रोकते हैं ये जो हलवा मैंने बनाया है जहर वाला लोगों को खिलाने से। यदि बचा लिया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ नारायण साकार हरि जी भगवान हैं। तो ये योजना बनाई और उसने हलवा बना करके घर से चल दिया। तो दयाराम जब सिकोहाबाद आ गया और नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में जहाँ हो रहा था वहाँ पंडाल में पहुँच गया और पंडाल में आराम से सत्य का साथ सुनने लगा। तो थोड़ी देर बाद जब प्रभु जी आए, प्रभु जी ने अपने वचन शुरू करने स्टार्ट कर दिए। दयाराम सोचने लगा कि मैं ये हलवा अभी कैसे खिलाऊं, लोग तो कुछ खाने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। चलो जैसे ही सत्य का साथ समाप्त होगा तब खिला देंगे।
तो उसने फिर यही योजना बना ली और वहीं पर बैठा रहा। वो जो वचन सुना रहे थे तो प्रभु को तो सब पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन कैसे रूप में आया है, क्या सुनने आया है या किस लिए आया है, किस मकसद से आया। प्रभु को तो सब मालूम पड़ गया। प्रभु ने जोर से आवाज़ लगाई और कहा कि आप लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो घर से जहर लेके आया है और आपको मारने आया है, और वह व्यक्ति आप ही के बीच में कहीं न कहीं साथ में बैठा होगा। तो मैं आपको बस यही सचेत कर रहा हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति इस पंडाल में आपको खाने के लिए दे तो आप उसे न खाएं और मना कर दें कि मुझे नहीं खाना है। मैं यही भी कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बात यदि वही व्यक्ति सुन रहा है तो प्लीज़ खड़ा हो जाए और माफ़ी मांग ले। यदि उसने माफ़ी नहीं मांगी और उसने जहर खिलाने की कोशिश की तो उस व्यक्ति का मैं वो हश्र करूँगा कि ना तो वो चलने लायक रहेगा और ना ही बोलने लायक रहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि वह व्यक्ति खड़ा हो जाए और माफ़ी मांग ले, तो मैं उसे अभी माफ़ कर दूंगा, अन्यथा फिर बाद में माफ़ नहीं करूंगा। तो दयाराम एकदम सहम गए और उनके दिल में एकदम धक धक होने लगी और एकदम से हाथ पैर कांपने लगे और वह खड़ा हो गया और बोलने लगा कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो आपको बस एक साधारण सा आदमी समझता था, लेकिन आप तो साक्षात ईश्वर हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं। मैं बस इस मकसद से आया था कि ज़्यादातर लोग बाबा बताते हैं कि इस भगवान को पूजो, इस भगवान को पूजो, लेकिन मेरा किसी भी बाबा या भगवान में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आज तक मेरे जितने भी काम हैं किसी बाबा ने नहीं बनाए, किसी भगवान ने नहीं बनाए, तो मैं उन पर क्यों विश्वास करूं। लोगों ने आपके बारे में बताया कि आपके यहाँ जो भी लोग आते हैं आप उनकी मनोकामना को पूरी कर देते हैं, तो इसी के माध्यम से मैं आया हूँ। तो मुझे लगा कि चलो हम भी परीक्षा लेते हैं। तो मुझे लगा कि पहले परीक्षा लेते हैं कि वास्तव में नारायण साकार हरि जी भगवान हैं या फिर पूरे में बस ऐसे ही ढोंग पाखंड कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने आपकी परीक्षा ली, लेकिन आप तो सच में भगवान हैं। प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कभी भी मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा और जब तक मेरा ये जीवन है तब तक मैं आपके दर पे हमेशा ऐसा ही आता रहूँगा और लोगों की सेवा करूँगा। प्रभु बस मेरी आपसे विनती है कि मेरे जो बिगड़े काम हैं एक बार उन्हें बना दो। और वह व्यक्ति वहीं पर बैठ गया और सत्य का साथ सुनने लगा। जब सत्य का साथ समाप्त हो गया और फिर वह अपने घर आ गया और सत्य के साथ में लगातार जाने लगा। आज उसे लगभग 16 साल हो गए सत्य के साथ में जाते हुए। तो दोस्तों ये थी दयाराम की कहानी, जो प्रभु की परीक्षा लेने के लिए वह नारायण साकार हरि जी के सत्य के साथ में चला जाता है, क्योंकि वह सोचता था कि नारायण साकार हरि जी कोई भगवान थोड़ा नहीं, तो एक आदमी है। लेते हैं परीक्षा, देखते हैं कि वास्तव में ईश्वरी शक्ति है कि कोरे में लोग उल्लू बने बैठे हैं। तो उसने परीक्षा ली और देखो परिणाम उसको तुरंत मिल गया। तो दोस्तों ऐसे हैं अपने नारायण साकार हरि जी। यदि उनकी कोई दिल से प्रार्थना करता है, दिल से दुआ मांगता है, तो प्रभु उनकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यदि आपको अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानी जानने के लिए। धन्यवाद।